वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। कई बार बिगिनर्स को लगता है कि लिनक्स में हर चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इस फाइल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा यूजिंग दिस लिनक्स फाइल सिस्टम। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं कि लिनक्स फाइल सिस्टम किस तरीके से होता है। अब लिनक्स फाइल सिस्टम में हर चीज़ एक फाइल की तरह ट्रीट होती है। मीन्स अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई हार्डवेयर हो या कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, सबका अपना एक फाइल बनाया गया है। मीन्स जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे सबका एक फाइल बनाया गया है। अगर सपोज़ मुझे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है या कुछ भी करना है, तो उसमें क्या है, मेरा एक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ठीक है? अब वो स्ट्रक्चर क्या है, वो है रूट, जिसे हम स्लैश कहते हैं। ठीक है? तो every file, every process have every details. ओके, सो तो चलिए समझते हैं कि जो फाइल स्ट्रक्चर है लिनक्स का, वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो उसको डिजाइन किया गया है एक रूट डायरेक्टरी में, ओके, जिसे हम कहते हैं स्लैश। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है जिनका कुछ स्पेसिफिक यूज है, जैसे कि स्लैश बिन डायरेक्टरी। अब स्लैश बिन डायरेक्टरी का यूज क्या होता है कि अगर सपोज आपको कोई भी कमांड चलानी है, ओके, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है और बूट होने के बाद आपको कोई भी कमांड रन करनी पड़ती है, जैसे ls हो गया, cp हो गया, mkdir हो गया, वो सारी की सारी कमांड्स कहाँ पे होती है, आपके स्लैश बिन डायरेक्टरी में होती है। इसे हम सिस्टम बाइनरीज भी कहते हैं, जहाँ पे आपके कुछ फंडामेंटल्स सिस्टम ऑपरेशंस की फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है? उसके बाद है आपकी etc डायरेक्टरी। अब इस etc डायरेक्टरी में आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन का, आपके सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस का फाइल्स होता है। लाइक आपके यूजर्स का पासवर्ड मैनेजमेंट कहाँ से होगा, उसकी फाइल यहाँ पे होगी। आपके होस्ट जो /etc/host होता है, होस्ट मैपिंग के लिए जो हमें फाइल लगती है, वो कहाँ पे होगी, वो आपके etc में होगी। तो व्हाटएवर द एसेंशियल एंड क्रिटिकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर अवेलेबल इनसाइड etc डायरेक्टरी। जैसे कि जहाँ से आप कंट्रोल कर पाओ और आप उसको मैप कर पाओ अपने व्हाटएवर आप लोग जो भी यूज कर रहे हो फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क सेटिंग्स, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस द एंटायर सिस्टम। अगर आपको आपके होल सिस्टम के लिए इन फाइल्स में चेंजेस करना है, तो हम क्या करते हैं, हम /etc फोल्डर को देखते हैं। ठीक है? अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी ये करना है, ठीक है, तो उसके लिए। उसके बाद आती है होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी ये पर्सनल यूजर फोल्डर है। मतलब जितने भी यूजर्स अपना कोई भी डेटा अगर कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वो आप उस पर्टिकुलर यूजर के होम डायरेक्टरी में स्टोर होता है, जो आपके मेजरली यूजर्स के लिए ही होता है, जो रहेगा /home/यूजर नेम। वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ये सारे डायरेक्टरीज आपको दिखेंगी। बट जब भी आप इस डायरेक्टरी में जाओगे, तो ये डायरेक्टरी होती है आपकी होम डायरेक्टरी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, जिसमें उसके पर्सनल फाइल्स, डाउनलोड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब इसका मेजरली यूज होता है आपके यूजर्स के पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उसका स्टोरेज स्पेस, डॉक्यूमेंट्स का स्पेस, सेटिंग्स एंड पर्सनल डेटा विद अप्रोप्रिएट परमिशन, जो आपके /होम डायरेक्टरी में होता है। उसके बाद है /रूट। अब ये /रूट और जो हमने स्लैश जो बताया था, जो रूट डायरेक्टरी बताया था, वो डिफरेंट है। ये जो रूट डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका अकाउंट होता है रूट, उसके लिए इसको बनाया गया है। ओके, जिसमें उस पर्टिकुलर यूजर का और एडमिनिस्ट्रेशन टास्क का सारा डेटा इसमें होता है। तो इट्स अ क्रिटिकल फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और कंटेनिंग रूट यूजर्स। जो भी रूट यूजर बनेगा, ठीक है, उसके पर्सनल फाइल्स, जैसे हमें कोई स्क्रिप्ट चलानी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को रेगुलर अकाउंट्स में रन करना है, तो वो सारा डेटा इस रूट नाम के डायरेक्टरी में होता है। ठीक है? नेक्स्ट डायरेक्टरी है /var डायरेक्टरी, जिसे हम वेरिएबल डेटा डायरेक्टरी कहते हैं, जिसमें आपके सारे सिस्टम का लॉग्स, आपके सारे सिस्टम की कैचे फाइल्स और जितना भी डायनामिक डेटा है और जितना भी डायनामिक सिस्टम फाइल्स है, वो सारी की सारी आपकी /var नाम के फोल्डर में यूज होती है। ओके, तो
अगर आपको आपके सिस्टम को ट्रबल शूट करना है तो सबसे पहले आपको /var नाम के फोल्डर में ही जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से टाइप के लॉग्स। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम आगे देखेंगे वाइल लर्निंग लिनक्स। जब हम इसका ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे तब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बारे में देखेंगे। तो जो भी आपका डेटा है, जो आपका चेंजेस होते रहता है, जैसे बूट डेटा हो गया, जो बूट्स लॉग्स हो गए, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइम पे रिस्टार्ट हुआ, बार बार रिस्टार्ट होना, ये सारे लॉग्स का जो सारा डेटा है वो /var नाम के फाइल में होता है। उसके बाद है /mnt डायरेक्टरी, जिसे हम कहते हैं मैनुअल माउंटिंग डायरेक्टरी, जो एक टेम्पररी माउंटिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को माउंट करना है, लाइक हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि कुछ स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आगे चल के आपको क्लाउड में वो पता चलेगा। अगर सपोज आपने क्लाउड में एक स्टोरेज अकाउंट किया है और आपको उसको माउंट करना है आपके एक पर्टिकुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप /mnt डायरेक्टरी का यूज कर सकते हो, जिसमें आप उसको माउंट कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये सब कुछ कौन माउंट करता है? ये सब कुछ आपका रूट माउंट करेगा, ठीक है, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर माउंट करेगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होंगे। तो इस डायरेक्टरी का मेजरली यूज होता है /mnt, ठीक है। फिर उसके बाद एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है मीडिया, जिसका मेजरली यूज होता है आपके मीडिया डिवाइसेस, लाइक इफ यू कनेक्टेड पेन ड्राइव, इफ यू कनेक्टेड डीवीडी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव। सो इन सारी ड्राइव्स को ऑटो माउंट करने के लिए /मीडिया ये डायरेक्टरी का यूज होता है। सो अब सवाल आता है कि लिनक्स, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिनक्स को इतना ज्यादा मल्टीपल डायरेक्टरीज में क्यों डिवाइड किया गया है? तो इसका रीजन है एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी, ठीक है। सोचिए, अगर हर चीज एक जगह डंप कर दी जाती तो एडमिन को ये मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता, ओके। और ना वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाता और ना वो प्रॉपर तरीके से कोई भी यूजर, क्योंकि आप सिंपल एक यूजर इसको एक्सेस नहीं करेगा। क्या होता है, इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स देयर आर मल्टीपल यूजर्स जो जिसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो अगर वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया गया है तो वो क्या होता है, अ, हर चीज़ का अपना एक डेडिकेटेड स्थान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको एफिशिएंट एक्सेस मिलेगा, उसको आप इजी तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हो, और उसका क्या होगा, एक बेटर सिक्योरिटी भी होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप एक प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये दिखता कैसे। तो अभी मैं मेरे एक वर्चुअल मशीन में हूँ, ठीक है। तो इस वर्चुअल मशीन में अगर आपको देखना है कि आपका रूट डायरेक्टरी किस तरीके से दिखेगा, तो सिंपल cd/ कीजिए, ठीक है। आप उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे और यहाँ पे ls-l कीजिए। मैं आपको इन कमांड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान में रखिए। तो हमने सबसे पहले जो डायरेक्टरी देखा वो थी bin। अब यहाँ पे आपको बूट दिखेगा, डेव दिखेगा, etc दिखेगा, होम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था mnt मीडिया, और उसके साथ अलग अलग डायरेक्टरीज दिखेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हो लिनक्स का, बट हर फ्लेवर में ये कुछ कॉमन डायरेक्टरीज होती है। मैं आपको एक रेफरेंस लिंक इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप उस लिंक पे जाके इन सारे डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से होता है लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर, ओके। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिनक्स फाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी जैसे /bin, /etc, /home, /root, /var, /mnt और /media। अब जब भी आप लिनक्स यूज करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सी फाइल कहाँ मिलेगी और क्यों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको लिनक्स फाइल सिस्टम का कौन सा सबसे ज़्यादा लिनक्स फाइल सिस्टम का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, ताकि उस पर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दूँ। तो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।